बच्चे लोग, मैं डॉक्टर हार्दिक रायसोनी आप सभी का टीम लर्निंग होम फाउंडेशन की ओर से इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूँ। बच्चे लोग, आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस टॉपिक का फिफ्थ पार्ट में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कॉन्ट्रीबेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन एंड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। छोटू सा पार्ट रहेगा, हम 15 मिनट के अंदर सीख लेंगे ये दोनों कंसेप्ट और फिर हमें अगले मेन पार्ट पे जाना है। अगला मेन पार्ट रहेगा डबल फर्टिलाइजेशन, और उससे पहले ये छोटे छोटे से दो टॉपिक्स हम कवर कर लेते हैं। तो चलो बच्चे लोग, हम शुरू करते हैं कॉन्ट्रीबेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, जिसे हम कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, इसी का दूसरा नाम है कॉन्ट्रीबेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। अब कॉन्ट्रीबेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन बोले तो क्या बोले तो होता है बेसिकली दीज आर द कंडीशंस व्हिच विल फेवर क्रॉस पॉलिनेशन। हमने लास्ट पार्ट में क्या देखा था? हमने देखा था कंडीशंस व्हिच फेवर सेल्फ पॉलिनेशन। अभी हमें देखना है कंडीशंस व्हिच विल फेवर क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को हमने कंसीडर किया था सेम कास्ट मैरिज, क्रॉस पॉलिनेशन को कंसीडर करो इंटरकास्ट मैरिज। अब बच्चे लोग कब इंटरकास्ट मैरिजेस करेंगे, एक एक करके कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले कंडीशन, कब करोगे भाई इंटरकास्ट मैरिज? जब अपने कास्ट में अच्छी लड़की नहीं मिल रही है या अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, उस केस में उसी को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअलिटी। उसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअलिटी। अगर फ्लावर में सिर्फ एंड्रोशियम है या फिर फ्लावर में सिर्फ गाइनोशियम है, दोनों में से सिर्फ एक ही है, या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो उस केस में उस फ्लावर को क्रॉस पॉलिनेशन के अलावा ऑप्शन ही नहीं बचता है। बेसिकली उसे हम कहते हैं यूनिसेक्सुअलिटी। ओनली एंड्रोशियम और गाइनोशियम प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट नहीं होते। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमें याद रखना है पपाया। हर एक के एग्जांपल याद रखना है, एटलीस्ट एक नाम तो भी हमें पता होना चाहिए। यूनिसेक्सुअलिटी का एग्जांपल है पपाया। पपाया में एक तो मेल फ्लावर्स रहेंगे या फिर फीमेल फ्लावर्स रहेंगे। ऐसा कोई फ्लावर नहीं है जिसमें दोनों भी पार्ट्स है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो चलो बच्चों लोग अगले इस पे जाते हैं। यूनिसेक्सुअलिटी काफी इजी था, लास्ट पार्ट में हमने बाइसेक्सुअलिटी देखा था, इसमें है यूनिसेक्सुअलिटी। सेकेंड है बच्चों लोग डायकोगैमी। आप अगर लास्ट पार्ट अच्छे से देखो, उसमें हमने सीखा था होमोगैमी। होमोगैमी क्या था? होमोगैमी था एंथर एंड सिग्मा मैच्योर एट द सेम टाइम, यानी कि दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं। डायकोगैमी में क्या होगा? एंथर एंड सिग्मा डू नॉट मैच्योर एट सेम टाइम। अगर जो मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया, लड़का बुढ़ा है 70-80 साल का, लड़की जवान है, या फिर लड़की बुढ़ी है लड़का जवान है, शादी होगी क्या? नहीं ना। तो आपको इंटरकास्ट करनी पड़ेगी। यही तो वो बात है कि एंथर एंड सिग्मा do not mature at same time। तो हमें ये याद रखना है, एंथर एंड सिग्मा विल नॉट मैच्योर एट द सेम टाइम। ये फर्स्ट पॉइंट काफी क्लियर है। अब सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अंदर दो टाइप्स होते हैं। इसके अंदर दो टाइप है। सबसे पहले होता है बच्चे लोग, जो हमें याद रखना है, प्रोटैंड्री। प्रोटैंड्री बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आके गया है। और दूसरा होता है प्रोटोगाइनी। दूसरा कौन सा है बच्चे लोग? प्रोटोगाइनी। प्रोट या फिर प्रोटो यानी कि फर्स्ट, प्रोटो यानी कि फर्स्ट, तो प्रोटैंड्री यानी कि एंड्रोशियम विल मैच्योर बिफोर द गाइनोशियम, एंथर मैच्योर बिफोर स्टिग्मा। एंथर मैच्योर बिफोर स्टिग्मा, उसे हम कहते हैं प्रोटैंड्री। और वही उल्टा, सिग्मा मैच्योर बिफोर एंथर, उसे हम कहते हैं प्रोटोगाइनी, यानी कि गाइनोशियम पहले मैच्योर हो जाएगा एंड्रोशियम के पहले। तो बच्चे लोग अच्छे से समझ लो, एंथर पहले मैच्योर हुआ तो प्रोटैंड्री, सिग्मा पहले मैच्योर हुआ तो प्रोटोगाइनी। इसका एग्जांपल है डिस्क फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। तो वही प्रोटोगाइनी का एग्जांपल है ग्लोरियोसा फ्लावर होता है, ग्लोरियोसा। तो ये हो गया बच्चों लोग हमारा सेकेंड टाइप। अब हम आते हैं हमारे थर्ड टाइप। थर्ड हमारा टाइप कौन सा है बच्चों लोग? वो है प्रीपोटेंसी। प्री यानी कि क्या? पहले। अब अगर हमारे हाँ चलो, हमारे इंटरकास्ट मैरिज वाले एग्जांपल कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हमारी कास्ट का लड़का हम तक पहुंचने तक दूसरे कोई कास्ट का लड़का आ गया, ये वही है, उसे कहते हैं प्रीपोटेंसी। खुद फ्लावर का पोलन ग्रेन आने से पहले कोई दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन आके गया, उसे कहना है प्रीपोटेंसी। क्या है प्रीपोटेंसी? बिफोर द पोलन ग्रेन
of same flower germinate, same flower matures, comma, pollen grain of the other flower, pollen grain, शॉर्ट फॉर्म में ही लिख देता हूं मैं, पूरा बहुत बड़ा नाम है pollen grain का, pollen grain of other flower germinates, यानी कि खुद का पोलन ग्रेन बड़ा होने से पहले कोई दूसरा ही पोलन ग्रेन आके गेम कर देगा। एग्जाम्पल है बच्चे लोग एप्पल, एग्जाम्पल क्या है एप्पल, जो हमें याद रखना है। उसके बाद फोर्थ कंडीशन है बच्चे लोग हेटेरोस्टाइली, हेटेरो यानी डिफरेंट। रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। अक्सर पिक्चर्स में आप अलग दिखाते हैं पर ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग है। क्या है ग्राउंड रियलिटी? लड़का और लड़की की लेवल मैच होनी चाहिए, रियलिटी है। मूवीज में भले अलग दिखाए बट हमें पता है रियलिटी में रिलेशनशिप कब टिकता है, जब लड़का और लड़की दोनों की लेवल मैच हो रही है। इस केस में हेटेरोस्टाइली यानी कि क्या, लड़का यानी कि एंथर, लड़की यानी कि स्टिग्मा, दोनों की लेवल मैच नहीं हो रही है। एंथर एंड स्टिग्मा प्रेजेंट एट डिफरेंट लेवल, एंथर एंड स्टिग्मा प्रेजेंट एट डिफरेंट लेवल। अगर दोनों भी अलग अलग लेवल पे प्रेजेंट है तो सेम कास्ट में ऑप्शन नहीं, तो दूसरे कास्ट में जाना पड़ेगा। तो ये वही बात हो गई, एंथर एंड सिग्मा प्रेजेंट एट डिफरेंट लेवल। एग्जांपल आपको याद रखना है, एग्जांपल है प्राइम्यूला, जिसका दूसरा नाम है प्राइमरोज। अब अगला और इंपॉर्टेंट वाला है बच्चों लोग हर्कोगैमी। हर्कोगैमी को कैसे याद रखोगे? हर रिलेशनशिप में ना बच्चे लोग कोई ना कोई तो भी बीच में आ ही जाता है टांग लगाने। वो जो टांग अड़ाने वाला है वो है हर्कोगैमी। नॉर्मली हम कहते हैं अब्बू नहीं मानेंगे, ये वही है, इसे उसे याद रखना। अब्बू को ने यहाँ पे कोई ना कोई नेचुरल फिजिकल बैरियर। हर्कोगैमी में क्या है, एंथर एंड स्टिग्मा के बीच में होगा, एक नेचुरल फिजिकल बैरियर जो इन दोनों को एक आने से रोकेगा। अगर ये दोनों एक साथ नहीं आ सके तो इन दोनों को अलग अलग जगह पे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे और ये करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। और इसका एग्जांपल याद रखना है, कैलाट्रोपिस करके प्लांट होता है, वो शो करता है हर्कोगैमी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चे लोग हमारा छठा है, छठा क्या है, सेल्फ स्टेरिलिटी या फिर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, ड्यू टू सम जेनेटिक मैकेनिज्म, कुछ ना कुछ जेनेटिक लोचे के कारण पोलन ग्रेन अपने ही फ्लावर पे जर्मिनेशन नहीं कर सकता। पोलन ग्रेन सेम स्टिग्मा पे जर्मिनेशन नहीं कर सकता ड्यू टू सम जेनेटिक मैकेनिज्म। और इसका एग्जाम्पल है, सबसे ज्यादा लोग क्या खाते हैं, टोबैको। तो टोबैको एक एग्जाम्पल है। दूसरा है थिया करके प्लांट होता है। बच्चे लोग ये थे 6 कॉन्ट्रीबेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम सीखेंगे जो अगला हमारा टॉपिक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में बच्चे लोग अब कंसीडर करो कि मुझे क्रॉस पॉलिनेशन कराना है या फिर मुझे सेल्फ पॉलिनेशन कराना है, मुझे कुछ ना कुछ आर्टिफिशियली करना है। तो मुझे जो नेचुरल प्रोसेस हो रही है उसे रोकना पड़ेगा। नेचुरल प्रोसेस हो रही है तो कंसीडर करो, नॉर्मली इसको भी हम डे टू डे लाइफ वाले एग्जांपल से लेते हैं। अक्सर किसी लड़के और लड़की का चक्कर चल रहा है, वो चक्कर का दोनों के घर पे पता चल गया, लड़के और लड़की का बिचारों का भांडा फूट गया। तो अक्सर घर वाले क्या करते हैं, एक तो लड़की के घर वाले लड़के को बहुत मारते हैं, सबसे कॉमन है हमारे इंडिया में। दूजा क्या कर सकते हैं, दूजा वो करते हैं कि लड़की को घर में बंद करके रख देते हैं। वही है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में एक होता है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन यानी कि लड़के को बहुत मारना है, यानी कि क्या होगा, याद रखो, इट इज द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम, ये नीट वाला क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखो, फ्रॉम स्टैमेन ऑफ फीमेल फ्लावर। जो भी फीमेल फ्लावर है
उसके स्टैमेन में से एंथर ही निकाल दो। अब एंथर ही निकाल दिया, सेल्फ पॉलिनेशन कर पाएगा क्या? नहीं ना, अगर लड़का ही नहीं है तो शादी कैसे होगी? तो यहाँ पे हमने लड़की को मार दिया, एंथर को निकाल दिया। एंथर को हम निकाल रहे फीमेल फ्लावर से, ये भी याद रखना। इसलिए इस केस में फीमेल जो फ्लावर रहेगी, स्टिग्मा का ऑप्शन क्या रहेगा? बाहर से ही पोलन ग्रेन आने चाहिए। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको दूसरी टेक्निक क्या बोली थी, जो अक्सर लोग कॉमनली घर पे करते हैं, लड़की को एक रूम में बंद करके रखते हैं, तो उसे हम कहते हैं हमारे लैंग्वेज में बैगिंग। बैगिंग यानी कि क्या? स्टिग्मा को एक बैग में कवर करके रखना है। स्टिग्मा को एक बैग से कवर करके रखना है। कवर स्टिग्मा विद अ बैग। अब स्टिग्मा को अगर बैग से कवर करके रखा तो कोई दूसरा पोलन ग्रेन आएगा क्या? नहीं ना पॉसिबल, क्योंकि वो कवर्ड है, तो कोई दूसरा पोलन ग्रेन आ ही नहीं सकता। तो ये है बच्चों लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, उसकी दो टेक्निक, इमैस्कुलेशन व्हिच इज द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द स्टेमन ऑफ अ फीमेल फ्लावर, एंड सेकंड इज बैगिंग इन व्हिच वी कवर द स्टिग्मा। तो ये है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों लोग ये छोटू सा पार्ट था, हमने सिर्फ 2 टॉपिक कवर किए। अगले पार्ट में दोबारा मिलेंगे, पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन और डबल फर्टिलाइजेशन सीखना है हमें। तब तक के लिए अलविदा।